अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल के लेक्चर 5 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पास पेपर इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। चलिए अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में अटैम्प्ट कर चुके हैं। आज हम ये इस साल को हम अटैम्प्ट करेंगे। 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन है। 2014 प्राइवेट का है क्वेश्चन नंबर 3। Mr. Akbar started his business on January 1st, 2014 by investing cash 90,000 rupees and equipment worth 50,000 rupees. तो मिस्टर अकबर इज़ द ओनर। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, कैश भी लेकर आ रहे हैं। किस डेट में ला रहे हैं? जनवरी 1 का मतलब है 1/1। कैश बढ़ रहा है बिज़नेस में, तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कैश डेबिट 90,000। अच्छा, फॉर इक्विपमेंट भी लेकर आ रहा है अपने बिज़नेस में, तो बिज़नेस में इक्विपमेंट भी बढ़ रहा है। हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इक्विपमेंट भी डेबिट हो गया 50,000 रुपीज़ और कैपिटल क्रेडिट, और ये हो गया 140,000। नरेशन क्या होगी? मिस्टर अकबर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 का मतलब है 1/5। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज़ फ्रॉम आसिम ट्रेडर्स एंड पेड ₹2,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट। मर्चेंडाइज ख़रीद रहे हैं क्रेडिट पर आसिम ट्रेडर्स से, तो मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं तो परचेज का वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज डेबिट। तो देखिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो लेक्चर 1 से देखते हुए आएँ, ताकि क्योंकि हमने लेक्चर 1 में इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स बताई है। उन बेसिक, अगर वो बेसिक स्ट्रांग होगी तो आपको इन ट्रांजैक्शंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेक्चर 1 को लाजमन कंसीडर करें। परचेज डेबिट 50,000 रुपीज़। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड अकाउंट्स पेबल आसिम ट्रेडर्स। इस सप्लायर को पेमेंट करनी है 50,000। अच्छा, दूसरी, इसी डेट में इस गुड्स को बिज़नेस तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी खर्च किए, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा खर्च करना एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट। कैश क्रेडिट, कैश जा रहा है बिजनेस में तो कैश क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7। अच्छा, जनवरी का महीना है तो इसको आप 1 करें, 7/1। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 16,000 रुपीज़। उधार पर बेच रहे हैं 16,000 का और कैश पर बेच रहे हैं 15,000 रुपये का। किसको? मिस्टर खालिद को। तो पैसे लेने हैं, रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। खालिद साहब से पैसे लेने हैं। रिसीवेबल्स कितने से बढ़ रहा है? खालिद साहब से पैसे कितने लेने हैं? जो क्रेडिट पर बेच रहे हैं 16,000। खालिद साहब को कैश पर कितना बेच रहे हैं? 15,000। और मर्चेंडाइज बेच रहे हैं तो मर्चेंडाइज घटने का रीज़न लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट बाय 31,000। 7 के बाद 15 जनवरी received a check of 15,000 from Mr. Khalid in full settlement of his account। खालिद से बेसिकली पैसे लेने थे 16,000। हम ले कितना रहे हैं? चेक 15,000 का। चेक का लेना समझें दैट इज़
कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट 15,000, लेना था 16,000, कैश आ रहा 15,000 और फुल सेटलमेंट हो रही है। इसका मतलब है 1,000 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल खालिद क्रेडिट बाय 16,000। नरेशन आप सीख चुके हैं, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद पेड बाय चेक 49,500 टू आसिम ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो आसिम ट्रेडर्स को 50,000 की पेमेंट करनी थी। अब हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 49,500। तो पेमेंट करने से लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ इन लायबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अकाउंट्स पेबल आसिम ट्रेडर्स, लायबिलिटी कितनी से घट रही है? 50,000 से। जबकि हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बैंक क्रेडिट बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्रीजिंग 49,500 और 500 की पेमेंट नहीं की तो ये डिस्काउंट हमें मिला है। तो डिस्काउंट मिलता है, दैट इज़ इनकम इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखें डिस्काउंट रिसीव हमने क्रेडिट किया। तो हमने पेमेंट की 49,500 आसिम ट्रेडर्स को चेक के थ्रू, जबकि फुल सेटलमेंट हो रही है, जबकि हमने देना कितना था? 50,000 रुपये। तो हम 49,500 देकर ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हमने 50,000 रुपीज़ दे दी। तो जो हमारे पर जो बोझ था वो 50,000 रुपये का था, जो कि हमने देना था आसिम ट्रेडर्स को। तो लायबिलिटी टोटल जो घट रही है 50,000 रुपये से, लायबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, जबकि चेक जा रहा है 49,500 का और डिस्काउंट रिसीव हो गया क्रेडिट बाय 500। आ जाए नेक्स्ट 25। डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक रिसीव ऑन जनवरी 5। तो देखिए जनवरी 5 में, और सॉरी जनवरी 15 में ये चेक आया हमारे पास। कितने का चेक आया? 15,000 रुपये का। इसको हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट 15,000 रुपये। नेक्स्ट आ जाए 30th का। 30 जनवरी को मिस्टर अकबर परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन फॉर हिज पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बिजनेस कैश 5,000 रुपये। तो पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला। अकबर इज़ द ओनर, अकबर ने यानी ओनर ने मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए जो कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसे ख़रीदना था, उसको ख़रीदने के लिए उसने बिज़नेस में से कैश निकाला 5,000। तो जब भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस में से कैश निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। और ड्राइंग कैपिटल को क्या करता है? घटा देता है। कैपिटल घट जाए तो रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। लेकिन कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं करते। कैपिटल जिस वजह से घटा है उसका नाम यूज़ करेंगे, ड्राइंग डेबिट 5,000। तो देखें कैपिटल डिक्रीज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं करेंगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्रेडिट होगा, लेकिन कैपिटल जब घटेगा तो उसके घटने का रीज़न लिखना है और किस वजह से घटा है? ड्राइंग की वजह से। ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अब लास्ट ट्रांजैक्शन 31st। पेड रेंट इन एडवांस बाय चेक 10,000 रुपीज़ फॉर ऑफिस बिल्डिंग। रेंट की पेमेंट की एडवांस में। तो जब भी एडवांस में रेंट की पेमेंट करेंगे या किसी भी
एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे उससे अकाउंटिंग में कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं? प्रीपेड। किसकी प्री पेमेंट हो रही है? रेंट की। तो प्रीपेड रेंट डेबिट, और प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स है। प्रीपेड रेंट क्या है? करंट एसेट्स है, और इसको हम अनएक्सपायर्ड रेंट भी कहते हैं। प्रीपेड रेंट को और क्या कहते हैं? अनएक्सपायर्ड रेंट। यानी एडवांस पेमेंट किए तो ये वाला एसेट, जैसे कैश वाला एसेट कैसे बढ़ता है? कैश के आने से। अकाउंट रिसीवेबल वाला करंट एसेट कैसे बढ़ता है? उधार पर बेचने से। ठीक। स्टॉक वाला एसेट्स कैसे बढ़ता है? खरीदने से। इसी तरह प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड वाला एसेट्स कैसे बढ़ता है? जब भी एडवांस में किसी को पेमेंट करेंगे। तो प्रीपेड रेंट कहें या अनएक्सपायर्ड रेंट कहें, डेबिट क्योंकि एडवांस पेमेंट हुई है 10,000 रुपये और चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, तो बैंक क्रेडिट बाय 10,000 रुपीज़। तो ये भी हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई। अब हम करते हैं 2012 रेगुलर। तो अगले पेज पे हम मूव करते हैं 2012 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाई, इसको हम करते हैं अटैम्प्ट। अप्रैल 1 में देखो, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। ओनर कमेंस्ड। कमेंस माने शुरू करना। कमेंस्ड कहें, स्टार्टेड कहें, इन्वेस्टेड कहें। ओनर ने बिज़नेस शुरू किया, कैश 50,000 और ऑफिस फर्नीचर 40,000। तो ओनर ने बिज़नेस शुरू किया अप्रैल 1 का मतलब है 1/4। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बिज़नेस में कैश आ रहा है, जा रहा है? सर आ रहा है। कैश डेबिट कितना आ रहा है? 50,000 रुपीज़। और क्या आ रहा है भाई? और आ रहा है ऑफिस फर्नीचर भी बिज़नेस में आ रहा है। ऑफिस फर्नीचर भी डेबिट 40,000 रुपये। और इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कैपिटल भी बढ़ रहा है 90,000 रुपीज़। इसके अप्रैल 3, 3, 4। अब 3, 4 में, अप्रैल 3 में डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 30,000 रुपीज़। तो डिपॉजिट करवाने बैंक डेबिट 30,000 रुपीज़, कैश क्रेडिट। इसके बाद अप्रैल 4 परचेज मर्चेंडाइज 8,000, पेड 3,000 एंड इश्यूड अ नोट फॉर द बैलेंस। मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट। अब देखें इस कितने का खरीद रहे हैं? 8,000 का, जिसमें से कैश उसी वक्त दे दिया, तो कैश बिजनेस में से घट रहा है 3,000। एंड इशूड अ नोट फॉर द बैलेंस, कितने का रह गया? 5,000 का बैलेंस रह गया। अब इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो किस तरह की लाइबिलिटी बढ़ रही है? नोट पेबल वाली। कौन सी? नोट पेबल वाली लाइबिलिटी। अब अकाउंट्स पेबल नहीं लिखेंगे हम, नोट पेबल 5,000 रुपये। तो इन्होंने वर्बल प्रॉमिस नहीं किया, कह रहे तहरीरी सूरत में उन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि जनाब अब आपने 5,000 रुपये लिख के दें कि 5,000 रुपये हम आपको देंगे। तो नोट पेबल क्रेडिट 5,000 रुपये, तो 8,000 का ख़रीद रहे थे, उसी वक्त कैश दे दिया 3,000 रुपये, कैश दे दिया। बाकी का बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस रह गया 5,000 रुपये। उसका नोट इशू किया, नोट इशू किया गया है, तो नोट पेबल हम लिखेंगे जब नोट का लफ्ज़ आ जाए। अप्रैल 7 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर 12,000। तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है 12,000। अगर कस्टमर का नाम होता तो कस्टमर का नाम भी लिख देते इधर। मर्चेंडाइज बेच रहे हैं तो उसके घटने का रीज़न सेल्स 12,000। इसके बाद अप्रैल 16
प्रोप्राइटर विड्रू कैश 8,000 रुपये और मर्चेंडाइज 2,000 रुपये। प्रोप्राइटर ने देखें लिखा नहीं है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल रहा है वो, लेकिन नहीं लिखा हो तो आप समझें कि ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला जा रहा है। तो कैश कितना निकाल रहा है, तो ये ड्राइंग है। ड्राइंग के माने, ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। तो ड्राइंग कितनी मालियत की हो रही है, 8,000 की भी हो रही है और 2,000 की भी हो रही है। तो टोटल ड्राइंग जो हो रही है 10,000 रुपये की चीज़ें निकाली जा रही है बिज़नेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, जिसमें से कैश कितना निकाला जा रहा है, कैश निकाला जा रहा है 8,000 और मर्चेंडाइज कितनी मालियत का निकाला जा रहा है, 2,000 का। तो जब भी मर्चेंडाइज निकालेंगे आप याद कर लें परचेज क्रेडिट करेंगे। जब भी बिज़नेस में से मर्चेंडाइज निकालेंगे तो क्रेडिट किसे करेंगे, परचेज को। क्यों करेंगे सर, ये आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो जब भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए मर्चेंडाइज जैसे कैश निकालेंगे तो कैश क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे बिज़नेस में तो फर्नीचर क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे बिज़नेस में से तो कंप्यूटर क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब मर्चेंडाइज निकालेंगे या गुड्स निकालेंगे बिज़नेस में से तो कभी भी मर्चेंडाइज या गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लें तो उसके लिए परचेज़ का अकाउंट आप ओपन करेंगे तो परचेज़ क्रेडिट करेंगे। क्यों, इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहे हैं, अभी हम काम की चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। अप्रैल 18 में पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बाय चेक। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है हमारा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 4,500 और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है बैंक क्रेडिट 4,500। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। तो रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल देखें, इन द जर्नल में हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी जर्नल एंट्रीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम अगली वीडियो में कुछ डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन देखेंगे रिलेटिंग टू जर्नल। तो और ज़्यादातर ट्रिकी टाइप का क्वेश्चंस होंगे। तो इंशाल्लाह अगर ये सारे लेक्चर्स अगर आपको